तस्वीर जो बहन हमारी चूड़ा लगा और मेहंदी लगाई हुई थी, उसको देख हर एक कश्मीरी लड़की, जो मैं आपको बोलूंगी, हर एक की कमर टूटी हुई है। मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। हम यहाँ पर सड़कों पर है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो आप ये रिपोर्ट उन तक पहुँचाइए कि कश्मीर की इमेज को तबाह ना करे। हर एक माँ बहन, हर एक का दिल तड़पा हुआ है, तरसा हुआ है। वो जो तस्वीर वहाँ से निकल के आई, उसने तमाम कश्मीरियों की आंखें इस वक्त नम है। तो यहाँ पे कत्लेआम आज तक हो रहा है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्द है। वहाँ पे वो अपने लोगों को नहीं देख रहे तो हमको क्या देखेंगे? आम लोगों को, हिंदुस्तानियों को ये पता नहीं है। यहाँ पे इस वक्त कश्मीर में जितनी नफरत पाकिस्तान के साथ कभी नहीं देखी जाती, जितनी नफरत पाकिस्तान के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लाल चौक पे श्रीनगर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कश्मीर में बंद बुलाया गया है। जो ट्रेवल्स टूर्स के लोग हैं उन्होंने मार्च निकाला, रैलियां निकाली। आपने हमारे दूसरे वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे महिलाएं घर से बाहर निकल के आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनके हाथों में कुछ तख्तियाँ हैं। ये क्या कहना चाहती हैं, इनकी क्या मांग है, ये क्या बात रखना चाहती हैं, उसको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि पुरुषों की आवाज़ आती है, महिलाओं की कम आती है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। क्यों आप लोग सड़क पर उतरे? हम इसीलिए उतरे हैं सड़क पे कि यहाँ पे ये खून खराबा रुक जाए। टूरिस्ट हमारा फ्यूचर है, यहाँ पे बाहर के आने चाहिए। जो पहलगाम में हुआ वो आप लोगों तक पहुँचा, कैसे कश्मीर के लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? हम तो बहुत दुखद है उस बात पे। हम कल से अपने घरों से निकल के सड़क पे आ रहे हैं। हम इतना ही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें उन कातिल को पेश करो। है क्या इमेज इस वक्त? पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान का काम ही है यहाँ पे जो इतने अभी तक 1 लाख कश्मीरी मारे गए, 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर कर दिया। तो उसके पीछे कौन है? पाकिस्तानी तो है। जो यहाँ पे कत्लेआम आज तक हो रहा है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, कश्मीरी नहीं है। कश्मीरियों को उन्होंने एकदम मोहरा बनाया है। अभी तक छोटे छोटे हमारे बच्चे, 18 साल 16 साल के बच्चे हमारे कब्रों में हैं। उसके पीछे कौन है? पाकिस्तान की है क्या इमेज? पाकिस्तान है क्या मुल्क? वहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं। लोग आज खुद ब खुद यहाँ पे निकल आए और हड़ताल कर दी और सब सड़कों पे आए और सब आप देखिए, सब उनके चेहरे पे मातम है। आप हमें मैसेज देना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं मैसेज, हम इनके साथ हैं। ये दहशतगर्दी है, ये कोई मिलिटेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिलिटेंसी का इसका दूर दूर से भी वास्ता नहीं है। हमने 90 से यहाँ पे देखा। बात बड़ी इन्होंने कही कि मिलिटेंसी नहीं। पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलिटेंसी वर्ड यूज करते थे, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मिलिटेंसी नहीं, ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है। कैसे आप जस्टिफाई करोगे? आप मुझे बताइए, कोई वहाँ से टूरिस्ट यहाँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमने आए और हम इनको यहाँ भेजेंगे, ताबूत में भेजेंगे हमको? ये दहशतगर्दी है जी। यहाँ पे ये कोई मिलिटेंसी नहीं, ये दहशतगर्दी है। आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। ये इस्लाम में ये है कि अगर आप एक मासूम का कत्लेआम करते हो तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम समझते हैं कि इन दहशतगर्दों को, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि आप ये पता कीजिए इसके पीछे कौन है। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और हम लोग कश्मीरी हैं, हम इनके साथ हैं, शाना बशाना हम इनके गम में शरीक हुए हैं। आज ये पहली बार मुझे लगता है, जितनी मेरी उम्र है, कि मैंने पहली बार आज देखा है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर आज पहली बार हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक आम कश्मीरी यहाँ पे खड़ा हुआ है। हमारे दिलों में इतना गम गुस्सा है कि हम इजहार नहीं कर सकते। एक बहुत ही निंदा की बात है। इस पे जितनी मतलब निंदा करनी चाहिए वो कम है, क्योंकि हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। ये एक मासूम ये दिलासा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका अपना चला जाता है फिर उसको कोई ज्ञान की बात नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो दर्द है वो वही समझ सकता है। जिस पत्नी के सामने उसके पति को गोली मारी गई, जिस बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मारी गई, वो ताउम्र शायद उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों ने बंद बुलाया है। एक बदलाव जो उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, ये देखने को मिल रहा है। ये पहले लोग यहाँ मिलिटेंसी शब्द यूज़ करते थे, लेकिन अब क्लियर आतंकवाद और टेररिज्म शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो घटना हुई है इससे सिर्फ उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इससे कश्मीर का भी नुकसान हुआ है और कश्मीर को इसका नुकसान आने वाले दिनों में और पता चलेगा, क्योंकि इनका टूरिज़्म का पीक सीजन आने वाला था। पहली बार ऐसा था
कि जैसे पिछले साल अगर टूरिस्ट होंगे तो रिकॉर्ड बना था, इतनी भीड़ थी कि सड़कें जाम थे, होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे थे। स्थिति ये होगी इस इंसिडेंट के बाद, जिस तरीके के लोगों के मन में डर है, बहुत सारे टूरिस्ट वापस जा रहे हैं, जो आना चाहते थे उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं। तो ये जान के साथ साथ जो इनकी जन हानि हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अब इस पे सरकार क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से जो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया उनको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, उनको कैसे पकड़ा जाता है, उन पर कैसे कार्रवाई होती है, और जो इसके हैंडलर हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है। हमें लगता है कि भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में बहुत कैपेबल हैं और ये रिज़ल्ट हमको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ये बहुत कायराना हरकत थी, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसमें उस पर सवाल है कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन ये भी बात सत्य है जो वो टेरेन है हर जगह पे जो है फोर्स या पुलिस के जवान नहीं तैनात किए जा सकते हैं। लाल चौक पे बहुत सारी फौज है, उस चोटी पे हो सकता है कि कोई जवान ना खड़ा हो, लेकिन जिस तरीके का हमला हुआ है उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और हमें उम्मीद है कि भारतीय फोर्सेज इसको बहुत ही कायदे से जवाब देंगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड, छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग कश्मीर में पहलगाम में शहीद हुए हैं उनके लिए आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने जीसस से 1 मिनट हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना करें। सच में इंसानियत के नाम पे एक कलंक रहेगा ये घटना। इतिहास इस कायरता को कभी भूलेगी। आज पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो उस नई दुल्हन के लिए 2 आंसू नहीं बहा रहा है, जिसकी शादी को अभी 14 दिन हुए थे, जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी। हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रही होगी उस दुल्हन पे जिसके सामने उसके हस्बैंड को गोली मार दिया गया। इससे नीच हरकत आज पूरा कश्मीर जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर में टूरिस्ट पे हमला हुआ है, कश्मीर में मेहमानों के ऊपर। मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, पहलगाम में रहा हूँ। मेहमानों को कश्मीरी बहुत इज़्ज़त देते हैं। मैं जहाँ भी घूमता था, आओ जाओ चाय पी लो, ये मैंने वीडियो में भी कहा है आपने, आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ बैठ जाओ, बहुत इज़्ज़त देते हैं। आज पूरा कश्मीर खिलाफ हो गया है आतंकवाद के, और आतंकवाद क्या, वो जानवरों के, नीच जानवरों के। तो आपसे ये गुजारिश है कि 1 मिनट का एक प्रार्थना, एक दुआ करेंगे।